तेरह कन्याओं का विवाह करना ये सामान्य नहीं बल्कि असामान्य। और जिस प्रकार का मैं यहाँ वातावरण देख रहा हूँ, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यह कार्यक्रम अपनी भव्यता के चरम को प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ रहा है। हर वर्ष नया दिख रहा है। कन्याओं के लिए उनके वैवाहिक जीवन में आगे संचालन के लिए जो वस्तुएं दी जा रही है, जिसको हम लोग दहेज शब्द प्रयोग करना उचित नहीं समझते, वो जीवन के अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दैनिक उपयोग की चीजें होती है, उनको जो देने का ये उपक्रम हमारी समिति के द्वारा वाईके शुक्ला जी और पूरी टीम, दीक्षित जी और सारे पूरी टीम के द्वारा जो ये किया जा रहा है, ये अद्वितीय है। और इसके पीछे प्रेरणा वाईके जी के पिताजी, हमारे चाचा, जिनकी प्रेरणा से हम सब लोग समाज जीवन में, राजनीतिक जीवन में आगे बढ़े हैं, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़े हैं। उनकी प्रसन्नता आशीर्वाद के रूप में हम सब लोगों को फलीभूत हुई है। आज उनकी ही प्रेरणा से और उन्हीं संस्कारिक वातावरण के कारण से, उन्हीं संस्कारों के कारण से आज उनके पुत्र धर्म का पालन करते हुए हमारे अभिन्न मित्र, बचपन के मित्र, जिनके साथ कभी ग्राउंड पर हम सब लोग क्रिकेट खेला करते थे, स्कूल से आने के बाद जो सामान्य रूप से बच्चे अपनी दिनचर्या जीने का काम करते हैं, उस तरह हम सब लोग जीते हुए आगे बढ़े हैं। बचपन से लेकर यहाँ तक आने का सफर पूरा किया है। और जो रुचि वाईके शुक्ला जी ने आप सभी कन्याओं की, बेटा बेटियों की शादी वैवाहिक कार्यक्रम को संपन्न कराने में दिखाई है, ये समानता इस प्रकार की रुचि दिखती नहीं। क्योंकि लोग आजकल के इस फटाफट युग में वो काम करना पसंद करते हैं जिस काम के कारण से किसी को ख्याति मिले, या वो कहीं प्रदेश में पहचाना जाए या कहीं देश में पहचाना जाए। समानता उनकी रुचि उस ओर जाती है। लेकिन ऐसे कार्य जो इस वैवाहिक कार्यक्रम को संपन्न कराने के, ये अपनी उस रुचि की प्रदर्शित करते हैं जो उन सारी चीजों से बढ़ के ईश्वर को पसंद होती है। उस काम को करने का काम आदरणीय वाईके शुक्ला जी और उनकी पूरी टीम कर रही है। इससे उनको वो ख्याति नहीं मिलेगी। हो सकता है कि वो बहुत पहचान भी ना मिले, लेकिन जो ईश्वर के खाते से मिलेगा, जो इन हमारे बेटियों के, बहनों के आशीर्वाद से मिलेगा, वो उन सारी चीजों से बढ़कर है जो सामान्य आदमी को अपने जीवन में प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैं संस्था को भी बधाई दूंगा कि संस्था का 32वां ये वर्ष और प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम हो। इसके पीछे आप कल्पना करिए कि जो प्रारंभ में मैंने कहा कि एक बेटी के विवाह के लिए पूरा परिवार पूरे वर्ष तैयारी करता है, ऐसे में 13 बेटों के विवाह की तैयारी कितने परिश्रम के बाद आज आपको इस भव्य रूप में परिणित होती दिखाई दे रही है। इसके लिए वाईके शुक्ला जी और पूरी टीम और संस्था के लिए भी हम लोग जोरदार ताली बजा करके इनका वंदन करें, अभिनंदन करें और स्वागत करें। और स्वागत इसलिए करें कि आगे और प्रतिवर्ष हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ता हुआ भव्यता के चरम को देख सके, उसका आनंद ले सके और ईश्वर के द्वारा जो पुण्य की प्राप्ति होती है उसको भी प्राप्त कर सके। क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान के जीवन में जो भौतिक चीजें हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, ये सब उसके साथ नहीं जाता। और शायद तभी लोग कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होती, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कफन में जेब होती है। ये आपको तब दिखाई देगी जब आप किसी पुण्य के अंश को अपने जीवन उपरांत अपने साथ ले जाना चाहेंगे। तो इस तरह के आयोजन करके आपको उस कफन में भी जेब दिखाई देगी जिसको आप अपने जीवन के बाद अपने साथ ले जाने वाले होंगे। क्योंकि जो आया है उसने जाना है, लेकिन क्या कमाया ये उसी खाते में तब आकलन होता है, अन्यथा ये सारी भौतिक चीजें यही रह जाती हैं। यही हम लोगों ने अपने पुरखों के समय से भी देखा है और यही आगे भी चलेगा। मैं इन कन्याओं को और सभी बच्चों को बहुत बधाई देता हूं अपनी तरफ से, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से और गोरक्षधाम पीठ के पीठाधीश्वर महाराज, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से। आपका जीवन उन्नतिपूर्ण हो, आप स्वस्थ रहें, उन्नति करें,
खूब यशस्वी हो, दीर्घायु हो और आप आगे इसी प्रकार इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में आप भी आगे बढ़ करके सम्मिलित होकर के संस्था को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। जय जय श्री राम।